भारत माता की जय। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आप लोगों को एक खास सूचना मैं देना चाहता हूँ, वह ये कि मंगल 12 फरवरी को 13:40 यानी दोपहर में 1:40 पर कुंभ से निकलकर मीन में प्रवेश करेगा और 23 मार्च 2015 तक यही रहेगा। यह समय हम सभी के लिए बहुत सावधानी से चलने का है। अब इसके क्या क्या प्रभाव होंगे, सबसे पहले हमेशा देश पर प्रभाव जानने चाहिए और फिर स्वयं पर जानने चाहिए। तो फटाफट जानते हैं। अब से गर्मी शुरू हो जाएगी, बारिश होगी। इस बारिश का हो सकता है कुछ इलाकों की में फसल पर बुरा प्रभाव पड़े। देश में राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। पूर्व, उत्तर और दक्षिण भारत इससे प्रभावित होगा, यानी वहां कोई पॉलिटिकल अपीवल्स हो सकते हैं। गैर सामाजिक शक्तियां अचानक प्रबल होंगी और हिंसा को बढ़ाने की कोशिश करेंगी। ये बॉर्डर्स पर भी हो सकती हैं, हमारे आसपास भी हो सकती हैं। इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी केवल फोर्सेस पर या पुलिस पर नहीं होती, हम सब पर होती है। हम सब सतर्क रहेंगे। शिक्षा क्षेत्र में काफी परेशानियां होंगी, हलचलें होंगी, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन भी होंगे मार्च अप्रैल तक। पशु पक्षी और जलीय जंतुओं के वाले रोग हम सब पर होती है, हम सब सतर्क रहेंगे। शिक्षा क्षेत्र में काफी परेशानियां होंगी, हलचलें होंगी, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन भी होंगे मार्च अप्रैल तक। पशु पक्षी और जलीय जंतुओं के वाले रोग बढ़ेंगे, इसलिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं या पानी साफ नहीं पीते हैं वह बेहद सावधान, नहीं तो बीमार पड़ने के डर और चांसेस ज्यादा होंगे। महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी, खासतौर से दवा, रसायन, पेट्रोल आदि की कीमतों में उछाल आ सकता है। सोना कमजोर होगा, नींद वाला सोना नहीं, आभूषण वाले सोने की बात कर रहा हूं। परंतु शेयर बाजार में छोटे छोटे 3-4 उछाल आएंगे। तो हम अभी बात करेंगे 2 मिनट बाद कि किस राशि पर इस मंगल से क्या मिलेगा या ये मंगल क्या नुकसान कर सकता है, और उपाय भी मैं आपको बताता जाऊंगा। इसलिए फिक्र नहीं, बस अलर्ट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, उपाय कीजिए, प्रभु शरण में रहिए, कुछ बुरा नहीं होगा। फिलहाल जान लेते हैं वो जो 4 लोग हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, उनका दिन कैसे गुजरने वाला है, वो इंतजार कर रहे हैं। मेष राशि, मन थोड़ा व्याकुल रहेगा, कुछ अस्वस्थ से महसूस करेंगे। कार्यों में अवरोध होगा क्योंकि आप कार्य करने में बहुत रुचि भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसी कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। हाँ, एक सावधानी की आवश्यकता जरूर है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना होगा। उपाय क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपना काम शुरू कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, प्रसन्न चित्त रहेगा मन आपका, सुख की अनुभूति रहेगी, लेकिन एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन वृद्ध जनों को कष्ट मत पहुंचाइएगा, मतभेद होने से आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, सफेद वस्त्र पहनिए, काम शुरू कीजिए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, ऊर्जा का स्तर अच्छा है, कार्यों से लाभ बना हुआ है, रोगों से मुक्ति मिलेगी। एक सावधानी, वाणी में थोड़ी सौम्यता रखिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है, मंदिर में रोली का दान करें और काम पर चलें। कर्क राशि, भावनाओं में तामसिकता रहेगी, भोजन भी गरिष्ठ करने का मन करेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि व्याकुलता, बेचैनी की वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा और एक सावधानी बहुत जरूरी है, वो ये है कि सात्विक संतुलित व्यवहार कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, मां सरस्वती जी का जो बीज मंत्र है ना, ऐसे करके जैसे मैंने कहा 11 बार जप कीजिए, काम शुरू कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। और अब हम बात करते हैं मंगल के प्रभाव की। तो मेष, वृषभ और मिथुन और कर्क राशि पर यह मंगल की चाल क्या प्रभाव डालेगी वह समझ लीजिए और अपना लगभग ये जो 40-45 दिन का समय है उसी ही हिसाब से ऑर्गेनाइज कीजिएगा। मेष राशि, सर संबंधी व्याधियों से आपको बचना होगा, यानी हेडेक वगैरह कोई प्रॉब्लम हो तो उपाय बता रहा हूं, सिर्फ आप समझ लीजिए कि आपको कहां सतर्क रहना है। एक और खासी, शत्रु आपके बढ़ेंगे,
आप भी हाइपर होंगे, इससे एकदम आपका क्रोध बढ़ेगा, शरीर कमजोर आप महसूस करेंगे, धन आपका व्यर्थ हो सकता है। हाँ, एकदम प्रेम मत कर बैठिएगा। विवाह तय करने से संबंधित कार्य यदि कोई करना हो, पढ़ाइए उसे, हाँ कर डालिए। उपाय क्या करना है? सादा शुद्ध भोजन कीजिए, 1 घंटा तक थोड़ा ध्यान आदि कीजिएगा। फल, दाल, चावल भिगोकर दान कर दिया कीजिएगा। कन्याओं की मदद कर दिया कीजिएगा। वृषभ राशि, संतान सुख में कुछ कमी होती दिखाई दे रही है, लेकिन यदि आपके हाथ पर ये जो मैं बताता हूं ना, बुध और शुक्र, ये अच्छा है, तो भगवान ने चाहा कोई परेशानी नहीं होगी। नई विद्याओं को सीखने में आपकी रुचि होगी, तो सीखिए कुछ नया, वो आपको लाभ देगा। पेट का ख्याल रखिएगा, और हाँ, बड़े भाई का जरा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब आपको उपाय क्या करना है? कन्याओं को भोजन दीजिए, जब मन आ जाए किसी कन्या को भोजन करा दीजिए प्रेम से, आदर से। और शुक्रवार को गाय की सेवा जरूर आपने करनी है। मिथुन राशि, विद्या, वाहन, भवन, इन संबंधी मामलों में नुकसान हो सकता है, और हाँ, प्रतिष्ठा का ध्यान रखिएगा। मार्च एंड तक प्रतिष्ठा का बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा और बहुत सीधे रास्ते चलिएगा। सांस या सर और कमर की तकलीफ जिन लोगों को रहती है, अपने परहेज अच्छे से करें, और समस्या होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा। उपाय क्या करना है? आपको टहलना लगे, जरूर है, और अकेले है, गाते गुनगुनाते अपने टहलते चले जाइए। और मंगलवार को गुड़ का दान आपने जरूर करना है। बड़े निवेश थोड़ा ध्यान से करिएगा, और कम से कम 2 बार मंगलवार को गरीबों को तांबे के बर्तन का दान जरूर कर दीजिए। कर्क राशि, बुखार आदि से सावधान रहना होगा, खास तौर से आज से लेकर 18 मार्च तक। मित्रों से कष्ट हो सकता है, शत्रु लेकिन परास्त होंगे आपके, चिंता मत करिए। वैसे भी व्यक्ति शत्रु से कहां हारता है, व्यक्ति तो मित्रों से हारता है, जब वो शत्रुवत व्यवहार करते है ना। क्या फिलॉसफिकल बात बताइए, याद रखिएगा। काम में आपका मन नहीं लगेगा, आलस्य हावी रहेगा, और कुछ उदास से रहेंगे। जब उदास हो ना, गोपू को याद करके हंस पड़ना, है ना। उपाय क्या करना है? सफेद वस्त्र अधिक पहने, लाल वस्त्र का दान जरूर कर दीजिएगा, कम से कम एक बार किसी मंगल को। गरीबों को लाल या काला वस्त्र जरूर बांट दीजिएगा, मंगल अथवा शनिवार को, कम से कम एक बार तो जरूर कर सकता है व्यक्ति। मैं आपको बता रहा हूं हाल, मंगल कुंभ में अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, लेकिन दिन भी तो अच्छा गुजारना है, इसलिए मैं दिन की भी बात बताता जा रहा हूं। अब मैं बताऊंगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोगों का दिन कैसे गुजरेगा। सुनिए। सिंह राशि, परिवार में थोड़ी सी व्यथित करने वाली बात होगी, मन उससे उदास होगा, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, बस एक सावधानी रखने की जरूरत है। यात्रा इस दिन बहुत सोच समझ कर करें, और यात्रा में बहुत सावधान रहें, तन से भी मन से भी, और यात्रा के दौरान क्रोध न आए, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, मन शांत हो जाता है इससे, और चावल का दान कर दीजिए, अभी काम शुरू कर दीजिए, सब अच्छा करेंगे प्रभु। कन्या राशि, उत्साह से कार्य करेंगे और यात्रा में लाभ के योग बने हुए हैं, बस एक सावधानी, भाई अथवा भाई तुल्य लोगों से झगड़ा ना हो जाए आपका। उपाय क्या करना है? धार्मिक स्थल पर श्रम का दान कीजिए। तुला राशि, भाषा शैली के कारण कोई समस्या हो सकती है, सोच समझकर बोलिएगा। गले में भी कष्ट के योग बने हुए हैं, सावधानी मान रहिए, और धन का निवेश करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? श्रीम नमः का जप कीजिए, थोड़ी देर काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, कठिन मेहनत से लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बने हुए हैं, एक सावधानी, एकाग्रता भंग मत होने दीजिए। और उपाय क्या करना है? जल का सेवन खूब कीजिएगा, औरों को भी पिलाइएगा, यानी जल का दान कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से मंगल कुंभ में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के आगे आने वाले लगभग 45 दिनों को प्रभावित करेगा। ध्यान से सुन लीजिए। सिंह राशि, आपके लिए ये अच्छा है, समय बेहतर होगा, धन के रास्ते खुलेंगे, लेकिन धन रुक नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, आ तो रहा है ना। वाणी के कारण आपको नुकसान होगा धन का,
रोग आपके खत्म होंगे और उनके रोगों के होने का कारण पता चल जाएगा। फिर तो चिकित्सीय सलाह आप ले लेंगे, फटाफट आप ठीक भी हो जाएंगे। पहले तो पेट के लिए क्या करना होगा, पानी खूब पीजिएगा। दूसरी बात, यदि लाभ के लिए यात्रा करनी पड़े तो अलकसाइएगा नहीं, यात्रा कीजिएगा और गुड़ आटे का दान जरूर कर दिया कीजिएगा बृहस्पतिवार को। प्रभु ने चाहा तो चीजें बेहतर होंगी। कन्या राशि, ये जो मंगल कन्या में अब जाएगा, यहां से लेकर 12 मार्च तक आपको बहुत सावधान रहना होगा। क्यों? गलत निर्णय लेंगे, जिद में निर्णय लेंगे, गुस्से में निर्णय लेंगे, लोगों से सलाह मशवरा किए बिना, घर वालों को बताए बिना कोई निर्णय लेंगे, उससे नुकसान हो जाएगा। सर और आंखों पर चोट का भी योग है और उल्टी दस्त के भी योग बन रहे हैं। साथ ही साथ प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखिएगा। पवित्र भोजन कीजिए, सादा भोजन कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, समय से भोजन कीजिए, सब ठीक। उसके साथ साथ उड़द की दाल होती है ना, काली वाली साबुत उड़द की दाल, वो गरीबों में बांट दिया कीजिए। रोज बांट दीजिए, 1 महीने की तो बात है, नहीं तो शनिवार के शनिवार तो जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, सूर्योदय से पूर्व उठना शुरू कर दीजिए। दिन में 2 बार का स्नान आप कीजिए और दाम्पत्य जीवन में धैर्य रखिएगा। जीवन साथी या होने वाले जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिएगा। पार्टनरशिप में परेशानी आए तो कपड़े में सोना या रत्ती बांधकर साथ रख लीजिएगा। लोग डर गए होंगे कि सोना दान करवा रहे आज तो गुरु भैया जी, ऐसा नहीं। सोना या रत्ती उसमें बांध के अपने पास रखिएगा, जेब में रखिएगा, सोते समय सिरहाने रखिएगा, अच्छा होगा। तुला राशि, पार्टनरशिप आपकी कमजोर होगी, दाम्पत्य जीवन या विवाह में रुकावट हो सकती है। हो सकता है किसी रिश्ते में कोई समस्या हो। यात्राओं से लेकिन लाभ होगा आपको। हाँ, और अगर कोई मुकदमा है उसमें आपको लाभ होगा। आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा, सर का बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे कुल मिला के बुरा समय नहीं, लेकिन जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो मैंने आपको बताई दी। धन आदि का कोई कार्य प्रारंभ 12 मार्च तक हो सकता है। उपाय क्या करना है, मां के द्वारा दी गई चांदी की चेन पहन लीजिए, दूध का दान कर दीजिए। और अगर कोई एकादशी, इतने बीच में एकादशी तो आएगी, तो उन एकादशियों पर चावल मत खाइएगा, बल्कि चावल का दान कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भोजन बहुत सादा लीजिए, पवित्र लीजिए और आयरन रिच लीजिएगा, यानी आयरन ज्यादा लीजिएगा। अपनी त्वचा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में कोई दरार ना, इस बात का ध्यान रखना। लिवर की कमजोरी जिन लोगों को रहती है वो अपने परहेज करें, समस्या महसूस करें, चिकित्सीय सलाह तुरंत ले लें। उपाय क्या करना है, सेब खाइए सुबह सुबह, निहार मतलब कुछ भी खाने से पहले, कुल्ला वगैरह करने के बाद। सोमवार और बृहस्पतिवार व शनिवार को कुत्तों को भोजन दे दीजिए और दाहिनी कलाई में लाल धागा 12 मार्च तक बांध के रखिएगा। धन के निवेश संबंधी निर्णय बहुत सावधानी से लीजिएगा, सलाह मशवरा करके लीजिएगा। अभी मंगल का बाकी 4 राशियों पर प्रभाव बताऊंगा, लेकिन चूंकि दिन भी अच्छा गुजारना है, दिन भी तो प्लान करना है, इसलिए आज का दिन धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जान लीजिए। धनु राशि, असंतुलित व्यवहार करेंगे और उसकी वजह से कार्य में विघ्न आएगा, यानी आपके थॉट्स में बैलेंस नहीं रहेगा। एक सावधानी जरूर रखनी है, इस दिन कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, आनंद से रहिए। मकर राशि, प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और सहपाठियों से आपको लाभ भी रहेगा, यानी कलीग्स भी मदद करेंगे, आपके साथ पढ़ने वाले दोस्त भी मदद करेंगे। सावधानी लेकिन एक जरूरी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का इस दिन बहुत ध्यान रखें। और उपाय क्या करना है, गाय को गुड़ खिलाइए, काम पर चलिए, सब ठीक। कुंभ राशि, कार्य पूरे होंगे, मेहनत के साथ काम कीजिए, दिन शुभ है, आगे बढ़िए। सावधानी, शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज मत कीजिएगा, यानी जोश में होश मत खोइएगा। उपाय क्या करना है, घर के पश्चिम भाग की सफाई स्वयं करिए अभी अभी, फिर काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, असुरक्षा महसूस करेंगे, रोग मुखर हो सकते हैं आपके, इसलिए अलर्ट रहना और एक सावधानी जरूरी है। इस दिन रूल्स का पालन अच्छे से कीजिएगा, खासतौर से रूल्स ऑफ द रोड, और कोई भी जो नियम है उसकी अनदेखी मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है आगे जाके। उपाय, तेज चाल से टहलिए, स्नान जरूर करना, अभी नहा धो के निकलिए अपने घर से, सब अच्छा होगा।
में से कुछ लोगों का बर्थडे है ना, तो कैसे कहते हैं हम लोग, विश यू हैप्पी बर्थडे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, और यही मेरी तरफ से उपहार, और मैं क्या दे सकता हूं दुआओं और उपहार और आपके आने वाले समय के प्रेडिक्शंस के अलावा, है ना। तो मेरा ये उपहार स्वीकार कीजिए। आगे आने वाले 12 महीने शुभ हैं, उन्नति देने वाले सिद्ध होंगे, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, और घर के लोगों का स्वास्थ्य चिंता देगा, लेकिन ठीक भी हो जाया करेगा। एक चीज जरूर कहूंगा कि जो जीवन साथी या होने वाला जीवन साथी है जिससे आपका प्रेम संबंध चल रहा है, वह थोड़ा समस्या आपको देगा। वो उनके स्वास्थ्य के कारण हो सकती है, उनके जीवन में परेशानी की वजह से भी हो सकती है, और आप दोनों की खटपट की वजह से भी हो सकती है। लेकिन एक और अच्छी चीज है आपके कि इस वर्ष अच्छे दोस्त की प्राप्ति के संकेत हैं, यात्राएं भी आपके बढ़ेंगे, और हो सकता है रहने के स्थान में 12 मार्च के बाद परिवर्तन हो। एक उपाय कर लीजिएगा, गुनगुना पानी पीने की आदत डाल दीजिए सुबह सुबह, और हर सोमवार बुजुर्गों की सेवा कीजिए, घर के भी और बाहर के भी। ऐसे तो रोज ही करनी चाहिए, लेकिन इस सोमवार को आप एक नियम बना के बुजुर्गों के पास जाकर उनकी सेवा करें, और बुधवार को गाय की सेवा जरूर करें। साल में एक बार अपने वजन के बराबर अनाज का दान कीजिए, अच्छा होगा। और अब मैं आपको ये बताता हूं, ये जो 12 मार्च तक मंगल मीन में रहने वाला है, इसकी वजह से धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों को क्या सावधानियां रखनी है, ठीक है, उन्हें क्या प्लान करना है, सुनिए। धनु राशि, 5 मार्च तक एक एक दिन संभल के चलना है, क्रोध बढ़ेगा और प्रतिष्ठा के लिए वर्क प्लेस पर संघर्ष करना होगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, या पिता समान लोगों का विशेष ध्यान रखिए। भाग्य का साथ कम मिलेगा, इसलिए बहुत मेहनत करनी है। पढ़ाई में भी व्यवधान आएगा, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन रखना है, और कंसंट्रेशन की कमी करेगा ये मंगल। लेकिन डिफोकस नहीं होना, वैसे भी एग्जाम्स का समय है, इस वक्त तो कुछ और सोचना ही नहीं, बस आंखों पे जैसे घोड़े की आंख पे ऐसे लग जाता है ना कवर, एक वैसे कवर अपनी आंख पे लगा के फोकस कीजिए। कुछ घबराहट होगी, उपाय बताता हूं, कुछ मित्रों से तनाव होगा, उसे रोकने का उपाय बताता हूं। और उपाय क्या है, इष्ट की आराधना कीजिए। जिन्हें इष्ट मालूम है अपने, वो तो उनकी आराधना कीजिए, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें जो भी पूजा में रुचि होती हो, जिस भगवान को जिस तरीके से वह पूछते हो, जिस धर्म के हो, करें, लाभ होगा। संभव हो सके तो रक्तदान जरूर कीजिएगा। और हां, मिट्टी के बर्तनों में बच्चों को मंगलवार या शुक्रवार को मिठाई जरूर दीजिएगा 12 मार्च तक। 12 मार्च तक कम से कम एक पीपल का और केले का वृक्ष जरूर लगा दें, बस मौज रहेगी, कोई चिंता नहीं। मकर राशि की बात करते हैं। वाणी के कारण गंभीर नुकसान हो सकता है, पेट की खराबी हो सकती है, सर, आंख और दांत प्रभावित हो सकते हैं, धन की चिंता बनी रहेगी। उपाय क्या करना है, अपने वस्त्र दान कीजिए, और कुष्ठ आश्रम में जाकर दान कीजिए, चाहे वस्त्र या भोजन, कुष्ठ आश्रम में जाकर कुछ दान जरूर कीजिए। जब वस्त्र दान करनी है तो कुष्ठ आश्रम में जाकर दान कर दीजिए। 3 कुत्तों को 5 शनिवार तक भोजन देने का नियम बनाइए अभी बैठ के, कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, और कीजिए भी। शांत रहने की कोशिश कीजिए, सुबह समय से उठिए और चंदन या दूध डालकर स्नान कीजिए। थोड़ा सा डालना है, और थोड़ा सा चंदन या थोड़ा सा दूध, सब ठीक होगा। इन दूध से नहाने बैठ जाए, खर्चा बहुत हो जाए और धन कम होगा वाली प्रेडिक्शन सही हो जाए। कुंभ राशि, 15 मार्च तक वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। पेट में गड़बड़ी की संभावना है। कमर व कंधों का बहुत ख्याल रखें। काम में एकाग्रता कमजोर होगी, और इससे पढ़ने में भी दिक्कतें आएंगी, वाहन आदि चलाने में भी दिक्कतें आएंगी। परिवार में कुछ चिंताएं बढ़ेगी। बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है, प्रतिदिन पौधों को सींचना शुरू कर दीजिए। शनिवार को नारियल प्रभु पर अर्पित जरूर कर दीजिए, चाहे शिव जी पर, हनुमान जी पर, जिसकी भी आप पूजा करते हैं। और काले और नीले वस्त्र 12 मार्च तक मत पहनिए। वजन उठाने से बचिए। मां को कोई चांदी की चीज उपहार में दीजिए, और इष्ट की उपासना जरूर कीजिए। कुछ नहीं होगा, उसके बाद सब ठीक कर देंगे प्रभु। मीन राशि, 10 मार्च तक परिवार में परेशानी के संकेत हैं। उसके उपरांत आप अपने मन पर नियंत्रण रखें। हाँ, इतने बीच में ये ध्यान जरूर रखने की बात है कि प्रतिष्ठा और सम्मान आपका घट सकता है। फिक्र नहीं कीजिएगा, 12 मार्च के बाद फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, सर का ख्याल जरूर रखिएगा। उपाय कितने सिंपल हैं, अनुलोम विलोम रोजाना कीजिए 15-20 मिनट, सत्संग कीजिए,
रात को देर तक मत जागिए, जल्दी सोइए। सोने और चांदी को मिलाकर एक अंगूठी अथवा एक कड़ा पहन लीजिए। अब पता है आपको कल का एजेंडा क्या है? बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारे अंदर वाणी दोष है कि नहीं है, लेकिन काम खराब हमारे जरूर हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा मैं आपको हाथ पर बताऊं कि हाथ पर गला कैसे देखते हैं, हाथ पर आवाज कैसे देखते हैं और हाथ पर वाणी दोष कैसे देखते हैं। आपके हाथ पर यदि वह सिम्टम्स होंगे आप सतर्क हो जाना, बस। बाकी तो प्रभु आपको ठीक करेंगे ही, मुझे पूरी उम्मीद है। जो लोग गुरु में सुबह सुबह बैठ जाते हैं वह लोग ईश्वर को याद जरूर करते हैं, चमत्कारों के फेर में नहीं पड़ते हैं, समाज की सेवा जरूर करते हैं और भारत माता की जय जरूर बोलते हैं। आप खुश रहो, आपका दिन बहुत अच्छे से बीते। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।